कैसे पहुंचेगा? 4 स्टेप हैं दिल्ली तक पहुंचने के लिए। पहले गांव का सरपंच बन जाए। जिस गांव में रहता है उस गांव का पहले वो सरपंच का चुनाव जीत ले। जब सरपंच में वहां अच्छा हो जाता है, सरपंच बड़ा ही अच्छा कार्य करने लग जाता है, तब वहां पंचायत समिति में चला जाए। झेडपी का मेंबर, पंचायत समिति का मेंबर बन जाता है। फिर पंचायत समिति का मेंबर बन अगर जाए, अच्छी तरह से कार्य कर ले पंचायत समिति का, पहले सरपंच, हर बात का मतलब समझाऊंगा, पहले सरपंच बन जाए, फिर पंचायत समिति में पहुंच जाए, उसके बाद फिर वहां मुख्यमंत्री बन सकता है। और जब मुख्यमंत्री का अच्छा पद ग्रहण कर ले, तब वहां अलग अलग प्रकार के स्टेट जो हैं उसका मुख्य अर्थात प्रधान बन सकता है। यही प्रधानत्व कूटस्थ चेतन है। जो जीव चेतन है वह सरपंच है, अर्थात जो सर में 5 भूत हैं, सर के ऊपर जो 5 सवार हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उन 5 का मुख्य बन जाए। उस 5 का मुख्य बन जाए, सरपंच बन जाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 के ऊपर वहां सवार हो जाए, 5 का पंचों का मुख्य बन जाए। ये 5 बड़े ही खतरनाक हैं। इसका वर्णन नहीं करता हूं क्योंकि ये विषय बदल जाएगा, हम गांव से गली में पहुंच जाएंगे। ये गांव के जो पंच हैं उनका सरपंच बन जाए, अर्थात शरीर में वे 5 रहें, उनको नष्ट नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही कहा है, विषयासी न तजिता, इंद्रियासी दमन न करिता, ये थे मोक्ष आहे आयता, हरि भजना माची। विषयों को नहीं त्यागना है, विषयों को नष्ट नहीं करना है, कोई भी विषयों को रोकना नहीं है। गीता में उसे दंभ पुरुष कहा जाता है, दंभी है जो इंद्रियों को रोकता है, विषयों का दमन, इंद्रियों का दमन करता है जानबूझकर, वह दंभी पुरुष होता है। इसका भी वर्णन मैं यहां नहीं करूंगा। पहले 5 का मुख्य बन जाए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का, अर्थात ये कहे वैसा वे चलें, शब्द ये कहेगा वैसे चलेंगे, रस जो कहेगा वही वो रस खाएंगे, दूसरी चीज पे रसना नहीं जाएगी। नहीं तो रसना हमारे ताबे में है कहां, हम तो कुछ भी खाने के लिए दौड़ते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, रूप कुछ भी देखते हैं, गंध कुछ भी उसका सांसों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, शब्द कुछ भी सुनते हैं। लेकिन क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या ग्रहण करना चाहिए, इसके ऊपर जब कमांड मिल जाएगी तब आप सरपंच बन जाओगे। और जो यहां कर लेता है वह जीव चेतन को जीत लेता है, उसकी जीव धारणा जो है वह समाप्त हो जाती है। उसी को ज्ञान की सप्त भूमिका में विचारना कहा है। पहली शुभेच्छा कल बतलाई मैंने आपसे, दूसरी जो है वह विचारणा, और फिर तीसरी तनुमानसा। ये 3 बड़ी ही मुख्य अवस्थाएं हैं ज्ञान की। विचारणा, विचारणा का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के ऊपर इतना कंट्रोल करो कि वो आपको पूछ कर कि ये इसे खाऊं या ना खाऊं, इसे देखूं या ना देखूं, ये सुनूं या ना सुनूं, ऐसा बोलूं या ना बोलूं, ऐसा भोगूं या ना भोगूं। तब समझ लेना कि वह जीव चेतन को पार कर गया। और फिर जैसे ही वो जीव चेतन को पार कर जाता है, फिर पंचायत समिति में चला जाता है। सरपंच से पंचायत समिति, फिर वहां पर एक प्रकार के 5 लोग नहीं होते हैं, 2 प्रकार के 5 लोग होते हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय।
जिसके कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय इनके ऊपर कमांड हो जाती है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म मूर्ति संत जगिए उतरले, उद्धराया आले दीन जना। अर्थात वे कर्म भी करते हैं तो ब्रह्ममय होते हैं, और विचार ज्ञान का करते हैं वे भी ब्रह्ममय होते हैं। जिनके विचार भी ब्रह्ममय और उनके कर्म भी ब्रह्ममय। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, त्याची वंदावी पाऊले, तोचे साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, देव तेथेची जाणावा। अर्थात उसी को ब्रह्म समझ लेना, वही ब्रह्म स्वरूप हो गया है। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, वरना बोलते वैसा करते नहीं, मुंह के बड़े लबाड़। ऐसे लोग नहीं चलते। पंचायत समिति में पहुंच गए हो तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इनका एक मत संलग्नता होनी चाहिए। पंचायत समिति में समिति है, वहां ब्रह्म स्वरूप है। जो ज्ञान में आया है वही कर्म में भी होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान एक और कर्म दूसरा। ज्ञान एक प्रकार का होता है और कर्म दूसरा करता है। लोका सांगी ब्रह्म ज्ञान, स्वतः ते कोरडे पाषाण। यह पंचायत समिति का मेंबर नहीं बन सकता। लोगों को ज्ञान बतलाएगा लेकिन खुद आचरण नहीं करेगा। ऐसे लोग नहीं चलते। एक जगह कहा है दासबोध में, बड़ा अच्छा कहा है, ब्रह्मज्ञानी अगाध वक्ता, परे विषय लोलंगता, ऐसी सद्गुरु चेनी सार्थकता होणार नहीं। ब्रह्मज्ञान खूब कह रहा है परंतु खुद बंधनों में फंसा हुआ है। वहां कोई काम का नहीं, वहां बिल्कुल पाखंडी है, वह पाखंड है। पंचायत समिति में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इनकी एकात्मता अगर आती है तो वह ब्रह्म स्वरूप है। फिर इसके बाद का पद होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का पद यह है कि अलग अलग प्रकार के जो गांव हैं, अलग अलग जो गांव हैं, उन गांवों का वह मुख्य बन जाता है। महाराष्ट्र में कितने गांव होंगे, उन सब गांव का मुख्य वह बन जाता है। अर्थात संसार के जितने भी लोग हैं वे उसको मानने लगते हैं। संसार के लोग उसको मानते हैं। और ऐसे संसार के अर्थात अलग अलग प्रकार के गांव के लोग जिसे मानते हैं वह ईश्वर रूप बन जाता है। यहां ईश्वर चेतन की बात है। अर्थात संसार के जितने भी प्राणी हैं वे उसका विरोध नहीं करते। सर्प ही न खाती व्याघ्रतया, ऐसी अवस्था। उसके बाद फिर वह मुख्य बन जाता है। अलग अलग देशों का वह प्रधान पद है। उसे संसार में पंत कहते हैं और परमार्थ में संत कहते हैं। पद वही है जिसे भौतिक लोग मानते हैं। भौतिक गांव के अलग अलग गांव के अलग अलग स्टेट के लोग जिसे मानते हैं उसे पंत कहते हैं। और जिसे अलग अलग धर्म के लोग मानते हैं, सभी धर्म के लोग जिसे मान लेते हैं। अपने ही धर्म के लोग मानने से संत नहीं होता। सभी धर्मों के लोग अर्थात हर कोई उसे मानता है तब वह संत हो जाता है। स्थान वही है, एक परमार्थिक है और दूसरा जागतिक है।
अब ये मैंने आपसे जो बात कही वह शरीर तक सीमित है, परंतु जो चेतन है, जीव चेतन, ब्रह्म चेतन, ईश्वर चेतन और कूटस्थ चेतन, ये आध्यात्मिक बात आप समझ लेना। और जो महात्मा होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वे आध्यात्मिकता के प्रधान होते हैं, उस चेतन तक पहुंच जाते हैं जो कूटस्थ है। ये पंचायत समिति, सरपंच, मुख्यमंत्री, पंत प्रधान, ये जगत की बातें हैं, ये इसे छोड़ दीजिए। जो पांचों में फंसा हुआ है वह जीव है। पांच में जो फंसा हुआ है वह जीव है। जो पांच से निकल गया, अर्थात पांच उसे बंधन में नहीं रखते, अब पांच उसके पीछे चल रहे हैं। जो पहले पांच के पीछे चल रहा था वह जीव है, अब पांच उसके पीछे चलते हैं, वह ब्रह्म है। आई बात समझ में? थोड़ा सा समझने की बात है। जो संसारी जीव होते हैं वो विषयों के पीछे चलते हैं, विषयों के पीछे चलते हैं। कोई भोजन के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई स्त्रियों के पीछे, कोई पुरुषों के पीछे, कोई संसार के नाम लौकिक के पीछे। विषयों के पीछे जो चलता है वह जीव है, और विषय जिसके पीछे चलते हैं वह शिव है, अर्थात वह ब्रह्म है। विषय उनके पीछे चलते हैं। ख्याल कीजिए, विषय उनका कहा मानते हैं। पहले ये विषयों का कहा मानता था, विषय जो कहेंगे वो ये करता था। अब ये विषयों को जो कहेगा वे विषय करते हैं। घे घे माझे वाचे, गोड नाम विठोबाचे, गोड नाम विठोबाचे। जो जीव रूपी अवस्था में है वो विठोबा का नाम नहीं लेगा। उसकी जीभ कहेगी कि अरे छोड़ो, क्या पड़ा है, कहीं राम नाम लेने से किसका भला हुआ है क्या? क्योंकि वो जीव है, वो लेगा नहीं नाम। किसी को कहा कि भाई चलो सत्संग में चलना है, कीर्तन प्रवचन में चलना है, अरे छोड़ो, कुछ नहीं पड़ा उसमें, सब गपोड़े होते हैं, झूठी बातें होती है। समझ लेना कि वो विषयों के पीछे है, विषय उसके कहने में नहीं। अगर विषय उसके कहने में होते तो विषय उसके पीछे आते। वो कहता है कि चलो प्रवचन सुनने चलना है, और वो चले चलता। अगर जो भोजन के पीछे है, रसना के पीछे है, रसना कहेगी कि आज शराब पीना है, वो अड्डे पर पहुंच जाएगा। रसना कहेगी कि आज 31 दिसंबर मनाना है, वो मार्केट में पहुंच जाएगा। मार्केट का नाम नहीं लेता हूं, जाने दीजिए। परंतु जिसके पीछे विषय चलते हैं वो कहता है कि नहीं, आज उपवास, आज कुछ भी नहीं खाना। जीभ कुछ नहीं बोलेगी, जीभ बोलेगी कि कोई बात नहीं बाबा, तुम कहते हो उपवास तो उपवास। उसने कह दिया रसना को कि आज से तली हुई चीजें बंद। रसना कहेगी कि कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। शराब बंद, रसना कहेगी कि नहीं, अब मुझे शराब नहीं चाहिए। अर्थात वहां ब्रह्म बन गया। विषय उसके पीछे चलने लगे। पहले वो विषयों के पीछे चलता था। अब इसके आगे की बात है, जो मुख्य होता है, अग्रगण्य होता है, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब यह है कि उसके आज्ञा में वे काम करते हैं। वो खुद पर तो आज्ञा करता ही करता है, परंतु उसकी आज्ञा से दूसरे के भी विषय काम करने लग जाते हैं। वह ईश्वर है। देखिए, ईश्वर का कार्य वैसा ही है। ईश्वर जो है
इस संसार को पूरा वह चला रहा है। वो कहता है कि इसे जिंदा रखना है, रहेगा। वो कहता है कि मर जाना, मरेगा। वो कहता है कि इसे भूख लगेगी, लगेगी। ईश्वर पूरे अपने पूरे कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के ऊपर वह कमांड करता है, और जिसके आधिपत्य में, जिसके कमांड में, जिसके अधिकार में ये आ जाता है, वह ईश्वर रूप है। समझ लेना कि उसने ईश्वर चेतन को पार कर दिया। जिसने ईश्वर चेतन पार कर दिया है, वह सूखे पेड़ को कहेगी कि यहां पर फल लग जाए, बिल्कुल लग जाएंगे, क्योंकि वह ईश्वरत्व का अधिकारी है, ईश्वर चेतन का अधिकारी है। जीसस क्राइस्ट एक बार अपने शिष्यों के सहित जा रहे थे। सबको भूख लगी हुई थी। शिष्यों को कहा कि महाराज कुछ खाने के लिए चाहिए। उसने कहा कि भोजन के लिए क्या खाओगे? उसने कहा कि महाराज कुछ भी मिल जाए। एक चेरी का वृक्ष था। चेरी के फल होते हैं, लाल फल होते हैं चेरी के। सूखा हुआ चेरी का फल था, वृक्ष था। जीसस ने कहा कि हे चेरी, इन्हें कुछ फल दे दो। वह सूखा हुआ वृक्ष जो है वो फिर से लहरा गया, उसको फल आ गए, और उस फलों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। यही बात गजानन महाराज ईश्वरत्व को पार कर चुके थे, ईश्वर चेतन तक पहुंच चुके थे। एक सूखे हुए कुएं में जहां पर पानी की बूंद नहीं, पता है ना, सूखे हुए कुएं को कहा कि भाई हमें थोड़ा जल दे दो। कुआं पानी से पूर्ण भर गया और कुएं से बाहर पानी बिखरने लग गया, बाहर पानी आने लग गया। ईश्वरत्व है। एक आम के पेड़ पर जब मौसम नहीं तब भी वहां पर फल लग गए। ईश्वरत्व है। छोटा सा किस्सा कहता हूं। एक बार संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी महाराज, उनके समय में दो राजा मित्र थे। दोनों राजा थे, मित्र थे। तुलसीदास रामायण में कथा है, पढ़ लेना। दो राजा मित्र थे। दोनों राजाओं का विवाह हो चुका था, और दोनों राजाओं की जो रानियां थी वे गर्भवती थी। राजा बड़े ही अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे लड़का हुआ और तुम्हारी लड़की अगर हो गई तो मेरे लड़के को मैं तुम्हारे लड़की से विवाह करवा दूंगा। उसने कहा कि हाँ मित्र, मैं भी यही चाहता हूं। अगर मुझे लड़का हुआ और तुम्हारे यहां लड़की हुई तो मैं उसे अपनी बहू बना लूंगा। दोनों का वचन पक्का हुआ। विचार के, जवान के पक्के थे दोनों मित्र। वहां पर घटना ऐसी हुई कि दोनों की कन्याएं हुई। दोनों राजाओं के यहां लड़कियां हुई। एक मित्र दूसरे मित्र के दुख को जानता था। वहां से खबर आई कि हे मित्र, मेरे यहां पर कन्या का जन्म हुआ है। तब इस मित्र ने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मेरे यहां भी कन्या हुई है, मेरे यहां भी कन्या हुई है, अगर ऐसा कह दूंगा तो मेरा मित्र प्राण छोड़ देगा, मेरा मित्र जिंदा नहीं रहेगा। वो कहेगा कि मेरे वचन का क्या होगा। अपने मित्र को दुख न पहुंचाने के इच्छा से इसने वहां पर संदेश भिजा दिया और कहा कि हे मित्र, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ कन्या हुई है, मेरे यहाँ पर सुपुत्र का जन्म हुआ है। असल में लड़की हुई थी, सुपुत्र का जन्म हुआ है। दोनों मित्र बड़े आनंद में रहते। अब वहां पर 18 वर्ष तक दोनों ने अपना अपना राज नहीं खोला। इसने कहा नहीं कि मेरी कन्या है, कहा कि मेरे यहां राजपुत्र का ही जन्म है। परंतु 18 वर्ष के बाद जब लड़की
प्रवेश कर गई, अर्थात लड़की सयानी हो गई। तब ये राजा ने संदेशा दिया कि हे महाराज, हे मित्र, मेरी लड़की तो अब उपवर हो चुकी है, मेरी लड़की तो अब सयानी बन गई है, इसे अपनी बहू स्वीकार कर लो और जल्दी से मेरा बोझा कम करो, मुझे कन्या दान करवाओ। बड़ी चिंता हो गई दूसरे मित्र को कि हे भगवान, ये क्या कर दिया। 18 वर्ष तक मैंने अपने मित्र से ये बात छुपाई, और अगर मैं आज कहता हूं कि मेरी कन्या है, पुत्र नहीं, तो मेरा मित्र तो जाएगा, वो कन्या भी अपना प्राण छोड़ देगी, क्योंकि मेरे पुत्र के नाम से वहां हमेशा कहती है कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने की बहू हूं, फलाने राजा की बहू हूं। वहां भी प्राण छोड़ देगी, उसकी माता भी प्राण छोड़ देगी, और ये सब पाप मुझे लगेगा, क्या करें। तुलसीदास महाराज के समय की बात है। अब कन्या थी इनकी, परंतु संदेश था कि पुत्र है। तुलसीदास जी के पास गए। मैं ईश्वरत्व की बात कह रहा हूं कि ईश्वर जो है, जिसमें ईश्वर चेतन तक जहां जो लोग पहुंच जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। करिल पे काय नोहे महाराज, परिपाहे बीज शुद्धांगी, वो सब कुछ कर सकते हैं। तब तुलसीदास जी के पास गए, कहा कि हे प्रभु, हे राम भक्त तुलसीदास, मैं बहुत परेशानी में आया हूं, मुझे तो लगता है कि काशी में प्रवेश करके अपना प्राण त्याग दूं। तुलसीदास ने कहा कि नहीं, प्राणों को त्यागना नहीं चाहिए, ये भगवान की धरोहर है, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसका नाश नहीं होना चाहिए। हे राजा, तुम्हें किस बात की चिंता है, मुझे बतलाओ। तब पूरी बात बतलाई। तुलसीदास ने कहा कि बस इतनी सी बात, ईश्वर पर भरोसा नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं है। उसने कहा तो है तो सही भरोसा, परंतु क्या किया जा सकता है, क्या अब यहां कन्या है, इसका पुत्र हो सकता है। उसने कहा कि राजा, आज तक तुम इस कन्या को क्या कहते आए हो। उसने कहा कि महाराज, मैं आज तक तो झूठ मूठ इस कन्या को पुत्र ही कहता आया हूं। मेरे मित्र के लिए मैंने इस कन्या का नाम पुत्र रखा था, झूठ मूठ अब तक झूठ कहा, अब तक झूठ कहा। उसने कहा, अगर जिंदगी भर भी झूठ बोलते रहते तो भी चिंता नहीं थी, परंतु झूठ में राम मिला देते तो झूठ भी सत्य हो जाता। झूठ में राम मिला दो तो झूठ भी सच्चा हो जाता है। इसमें एक तुमको इंटरनल एग्जाम्पल कहता हूं, अंतर्गत दृष्टांत है, सप्लीमेंट्री दृष्टांत है। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके पास जिहाद के लिए गए हुए लोग, धर्म युद्ध के लिए गए हुए लोग थे, युद्ध करके लौट रहे थे। तभी बुढ़िया का एक ही बेटा था जो मोहम्मद पैगंबर के लिए सिपाही बनकर लड़ने के लिए गया था। उस बुढ़िया ने पूछा कि हे मोहम्मद, मुझे बताओ मेरा बेटा कब आएगा लौटकर, क्योंकि दूसरों के पति, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, ये सब लौट कर आ रहे हैं, क्या मेरा बेटा भी लौट कर आएगा। मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, आएगा। अरबी में उसे हक लिल्लाह कहते हैं। हक लिल्लाह, हक का मतलब सच्चा होगा, अल्लाह सत्य करेगा, भगवान उसे सत्य करेगा। जो झूठा है उसको भी भगवान सच्चा करेगा, हक लिल्लाह। इस्लाम धर्म की प्रार्थना में बड़ा ही अच्छा शब्द है, बरहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद या रसूलुल्लाह। बरहक ला इलाहा, बिल्कुल सत्य होगा, बिल्कुल बरहक ला इलाहा इल्लल्लाह, बिल्कुल सत्य करेगा भगवान, बिल्कुल सत्य करेगा। तुलसीदास ने वही कहा कि तुम आज तक झूठ बोलते आए हो, अभी झूठ के साथ राम मिला दो।
अगर इसमें राम को मिला दिया तो वह झूठ नहीं रहेगा। ये संसार झूठा है, पता है आपको? संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये तो शास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं, विद्वान कहते हैं, वेद भी कहते हैं कि जगत मिथ्या है। परंतु आपको सत्य क्यों लगता है? क्योंकि इसमें राम मिला हुआ है, चेतन मिला हुआ है। जब तक इसमें चेतन मिला हुआ है तब तक आपको यह सत्य लगेगा। जैसे ही चेतन चला जाएगा आप कहोगे कि उठाओ कांधे पर जला दो इसे, वो झूठा हो जाएगा। फिर उसे कोई बाप नहीं कहेगा, उसे बेटा नहीं कहेंगे, उसे पुत्र नहीं कहेंगे, उसे पति नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? मुर्दा। उसे लोग मुर्दा कहते हैं। पत्नी कहती है उठाओ उठाओ ये मुर्दे को ले जाओ बाबा। बेटे कहते हैं कि चलो अब मुर्दा है, घर में कब तक रखोगे? पड़ोसी कहते हैं कि मुर्दा कब तक घर में रखोगे? पहले बादशाह था, वो गांव का अच्छा माना हुआ व्यक्ति था, पति था, पिता था, भाई था, किसी का बेटा था, किसी का मित्र था। अब वो सबका मुर्दा हो गया क्योंकि उसमें का सत्य जो है वह चला गया, वह राम चला गया। अगर असत्य में राम जब तक बैठा है तो असत्य भी सत्य ही बनकर चलता है। असत्य से राम निकल गया तो वहां झूठा ही हो जाता है। तुलसीदास ने कहा कि चिंता मत करो, हक ला इलाहा, राम को मिला दो, सच्चा हो जाएगा। राजा ने कहा कि सही बात है, देखो विश्वास है राम पर तो सोचो। 9 दिन का पारायण किया, जिसे नवान्न पारायण कहते हैं। तुलसीदास रामायण का नवान्न 9 दिन का पारायण होता है। 9 दिन तक राम का विश्वास किया। उसका विश्वास रखा, भगवान पर विश्वास किया और पूर्ण रूप से भगवान का नाम लेता है और कन्या की तरफ देखकर कहता है कि यह कन्या नहीं, यह पुत्र है, यह राजकुमार है। धीरे धीरे उस राजकुमारी के जो अंग के अवयव थे वे पुरुष में परिवर्तित होने लगे। धीरे धीरे उसे मूछें आने लगी, उसे दाढ़ी आने लगी, चेहरा पुरुषों जैसा होने लगा, शरीर भी पुरुषों जैसा होने लगा। पहले जो स्त्री के अंग थे वे सब लुप्त हो गए। धीरे धीरे 9 दिन के बाद उस राजा ने अपनी आंखें खोली। तुलसीदास ने कहा कि हे राजा, देखा झूठ में राम बिठाने से यह भी सत्य हो गया या नहीं? देखा तो राजपुत्र था। झूठ भी राम के कारण सच्चा हो जाता है। इस चेतन के प्रकाश से जड़ आप ही प्रकाश है, तब ईश्वरत्व आ जाता है। जिसमें ईश्वरत्व आ गया वहां झूठ भी सत्य होने लग जाता है। फिर वे कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं है वहां भी होगा, जो है वहां नहीं भी हो सकता है। ईश्वर चेतन। इसके बाद कूटस्थ चेतन में प्रवेश। ईश्वर चेतन जहां तक है, जीव चेतन तो छोड़िए, ब्रह्म चेतन भी जो है ये तो अवस्था है। ईश्वर चेतन जहां तक है वहां तक परावलंबी अवस्था है, द्वैत है। ईश्वर चेतन में परावलंबता है, दूसरों पर उसकी ताकत की भीख मांगी जाती है। उससे कहा जाता है
राम से कहा जाता है कि हे भगवान, यह कन्या नहीं, ये पुत्र है। तब राम कोई हमसे अलग है और वह राम इसको पुत्र बना देता है, कन्या का पुत्र हो जाता है। यीशु जीसस क्राइस्ट कहता है कि मेरा जो गॉड है वो मर्सी है, अर्थात दयावान है। दयावान भगवान है, इस सूखे चेरी में भी फल लगा देगा। ईश्वरत्व भगवान से मांग रहा है, परंतु कूटस्थ की बात कुछ और है। कूटस्थ में वह स्वयं नारायण हो जाता है, वह स्वयं बन जाता है। फिर वह किसी की प्रार्थना नहीं करता, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, वही जो कहता है वही हो जाता है। उसी को चेतना चिंतामणि कहते हैं। चेतना चिंतामणि कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हे ज्ञानेश्वर महाराज, राम को बोलो जरा मेरा ये काम कर दो। ऐसा कोई कहते हैं संतों से? ऐसा कोई कहते हैं? नहीं। क्या नामदेव महाराज से, एकनाथ महाराज से, मीराबाई से, सखूबाई से, कबीरदास से हमने कहा कि हे कबीरदास जरा कृष्ण को बोलो, राम को बोलो कि मेरा ये काम कर दो? हम कहते नहीं महाराज, आप हमारा ये काम कर दो, क्योंकि हमारा विश्वास है कि ये राम से नहीं करवाएगा, अब ये खुद करेगा, अब ये खुद कर पाएगा। पहले राम से करवाता था, अब ये खुद राम बन गया है। पशु की होत पनहिया, नर का कछु न होए, नर एक बार करनी करे तो नर का नारायण होए। अब वह खुद नारायण बन चुका है। अब उसे किसी से कर्म करवाना नहीं पड़ते, वह कहे तो कर्म होते हैं। इसीलिए वह कूटस्थ चेतन है। सामान्य जीव जो है ईश्वर अवस्था तक पहुंच जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दो। ये ईश्वर चेतन तक की दौड़ है। कोई कहते हैं कि मुझे भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया, फलाना ऐसा हो गया, फलाना वैसा हो गया। ईश्वर तक की दौड़ है। अभी तेरे अंदर वो ताकत नहीं कि तू कहे और हो जाए, तू कहे और हो जाए। एक छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। शेख फरीद शकरगंज बाबा हुए, बहुत बड़े संत हुए, सूफी संत हुए, शेख फरीद शकरगंज बाबा। उनकी अम्मा थी, माताजी थी। वे माताजी रोज नमाज पढ़ती और नमाज के नीचे जो कपड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए एक आसन बिछाया जाता है, उसको जानामाज कहते हैं। जिस पर कपड़े पर नमाज पढ़ी जाती है हम लोग आसन कहते हैं, वे जानामाज कहते हैं। जानामाज के नीचे एक शक्कर की पुड़िया छुपा कर रखती थी, थोड़ी सी शक्कर बांधकर, क्योंकि बेटे को शक्कर पसंद थी। शेख फरीद को शक्कर पसंद थी। वह नमाज पढ़ती, बेटा पूछता कि अम्मा ये नमाज क्यों करती हो, क्या होता है इससे, इससे क्या होता है? वो कहता, माँ कहती कि बेटा खुदा से मांगो वो मिल जाता है। तो बेटा कहता कि मुझे शक्कर दे देगा तुम्हारा खुदा। माँ ने तो पहले ही शक्कर रखी थी। देखिए, झूठ क्रिया थी। भगवान ने शक्कर वहां दी नहीं थी, शक्कर खुद वहां माता रखती थी, लेकिन कहती थी कि अल्लाह ने दी है। उसकी दौड़ ईश्वर चेतन तक थी, अल्लाह ने दी है। एक दिन बेटे ने कहा कि अम्मा मुझे थोड़ी थोड़ी शक्कर क्यों देता है अल्लाह, ज्यादा शक्कर क्यों नहीं देता, मैं दिन भर खा सकूं इतनी शक्कर क्यों नहीं देता? उसने कहा कि बेटा मैं तो इतनी ही मांगती हूं, मुझे तो वह इतनी ही देता है, अगर ज्यादा चाहिए तो तुम मांग लो, तुम मांग लेना। फरीद के दिमाग में बात आ गई कि उसने सोचा कि क्यों बार बार अम्मा को क्यों परेशानी देना, अब मैं ही मांग लेता हूं भगवान से एक बार शक्कर। चलो शक्कर मांगने के लिए
उसने कहा कि अम्मा कहाँ मिलेगा भगवान, कहाँ है वो अल्लाह, वो खुदा है कहाँ जो शक्कर देता है। उसने कहा कि बेटा वहां तो बहुत दूर है, बड़े कष्टों से मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भाव था। ईश्वर भाव में भगवान दूर है, कूटस्थ भाव में भगवान दूर नहीं, भगवान खुद हो, खुद ही खुद भगवान है, खुद खुदा खलक का बाप है, खुद ही आत्मा राम है कूटस्थ अवस्था में। तब फरीद ने सोचा कि चलो भगवान को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते निकला, परेशान हो गया। उसने सोचा कि नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता। किसी ने कहा कि अबे ऐसा थोड़ी मिलेगा भगवान, उसके लिए तो सर के बल चलो तो मिलता है। हाँ, सर के बल इबादत करना पड़ती है। हम कहते हैं ना, अरे इतना आसान नहीं है, नाको चने चबाना पड़ते हैं जब काम होते हैं। हाँ, अब इसको किसी ने कह दिया कि सर के बल इबादत करोगे बेटा तो ही खुदा तुझे दिखेगा। उसने सोचा सर के बल, चलो कोई बात नहीं, उल्टा हो गया। शेख फरीदा कुएं में लटका, हो गया चकनाचूर, और वहां पर कुएं में उल्टा लटक गया, सर के बल, पांव ऊपर सर नीचे। सर के बल इबादत करने लग गया, सर नीचे। सर के बल इबादत करने का मतलब है कि विचार ज्ञान युक्त भक्ति होना चाहिए, क्योंकि भक्त 4 प्रकार के गीता में कहे हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी भक्त वह है जो सर के बल भक्ति करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो मन के बल पे भक्ति करता है, मन जैसा जैसा अर्थ लगाएगा वैसा वैसा करेगा। जिज्ञासु वह भक्त है जो कर्मकांड में प्रवेश करेगा, कर्मकांड, यत्न करेगा, याग करेगा, तीर्थ करेगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, वो जिज्ञासु भक्त है। कहीं उपवास में मिल गया तो चलो 1 महीना रोजा रख लेते हैं, कहीं उपवास में मिल गया तो चलो जैन धर्म जैसा लौंग के पानी के ऊपर ही 6 महीने निकाल लेते हैं। ऐसे जो होते हैं ये जिज्ञासु भक्त होते हैं। और आर्त तो उसे कहते हैं कि हे भगवान कभी ना कभी तो मिलेगा, पुकारते रहता है मंदिरों में मस्जिदों में रोज, उसे आर्त भक्त कहते हैं। जो भगवान को पुकारते रहता है कि भगवान कहीं भी होगा तो मुझे मिल जाएगा। जिज्ञासु होता है, ढूंढने के लिए निकल जाता है। अर्थार्थी अपने मन से विचार कर करके उसकी साधना करता है, परंतु ज्ञानी कहीं नहीं जाता। ज्ञानी कहता है कि बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे किसको ढूंढना नहीं है, मैं बाहर क्यों जाऊं, मुझे बाहर नहीं ढूंढना है। सर के बल भगवान मिलता है, इसका मतलब ज्ञान से भगवान की प्राप्ति है। चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और संत। 4 पते हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त आनंद। भगवान 4 जगह मिल जाता है। 4 पते हैं ब्रह्म के, सत्य चित्त और आनंद, ये 3 हुए। चौथा ज्ञान स्वरूप है, कहते वेद और संत। चौथा ज्ञान में भगवान मिल जाता है। तब किसी ने फरीद को कहा कि भाई जाओ, सर के बल भगवान मिल जाएगा, तो इसने उल्टा समझ लिया। सर के बल का मतलब उल्टा हो गया शीर्षासन में। कोई बात नहीं, झूठा था, भक्ति झूठी थी। कहीं ऊपर पांव करके सर पे खड़ा रहने से भगवान मिलेगा? साधना झूठी थी, साधना में कोई दम नहीं था, फिर भी उसमें अल्लाह था। साधना सच्ची हो गई। साधना झूठी थी ऐसा नहीं तो कल से आप भी शीर्षासन करोगे और भगवान मिल जाएगा ऐसा सोचोगे। हाँ, साधना झूठी थी, परंतु झूठी साधना में भगवान का नाम मिल गया था। अल्लाहू 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 अल्लाहू। नाम मिलने के कारण वो झूठी साधना भी सच्ची बन गई और भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा कि फरीद बस बहुत हुआ,
तस्लीम तस्लीम तस्लीम, अर्थात बस बहुत हुआ तस्लीम। उसने कहा कि कौन है? उसने कहा कि तू जिसे याद कर रहा है वही मैं हूं। मैं आपको नहीं देखा, मेरी अम्मा जानती थी। अम्मा के पास आप शक्कर दे दिया करते थे, मैंने आपको देखा नहीं। आप वही हो, ये किस बात से मैं मानूं? उसने कहा तुम्हारा विश्वास नहीं, देखो मैं तुम्हें शक्कर देता हूं। अपने हाथ से शक्कर की पुड़िया निकाली और कहा कि लो फरीद शक्कर। उसने कहा कि भाई ये शक्कर तो अम्मा भी दे दिया करती थी, मैं इस बात को नहीं मानता। आप खुदा हो, आप भगवान हो, मैं इस बात को नहीं मान सकता। ये खुदा जो दिख रहा है, मैं उसको खुदा कैसे मान लूं? क्या शक्कर के ऊपर भगवान मान लूं? क्या बेटा दे दिया इसलिए उसको भगवान मान लूं? क्या लॉटरी का नंबर लगा दिया इसलिए भगवान मान लूं? मैं उसको इस बात से भगवान कैसे मान सकता हूं? उसने कहा कि फरीद तू मुझे खुदा मान या मत मान, तेरी इबादत पर मैं खुश हुआ। अब देख, मैं तुझे अपने से तुझे तू ही तू बना देता हूं, तू ही तू हो जा। उसने कहा कि खुदा जो है, अब खुदा तुझसे दूसरा नहीं रहेगा। आदम खुदा के नूर से हरगिज जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम खुदा के नूर से हरगिज जुदा नहीं। अब मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा, अब फरीद मैं नहीं करूंगा, तू कर। उसने कहा कि वो कैसे? उसने कहा कि फरीद तू बोल कि कुआं शक्कर से भर जा, जिस कुएं में लटका था। फरीद ने कहा हो जाएगा। उसने कहा कि हाँ, जहां पर द्वैत का रास्ता कट जाता है, जहां द्वैत रहता नहीं है, जीव ईश का भेद जो सब में बसत है, आप मुझसे ईश्वर दूसरा, यही द्वैत संताप। खुदा कोई और है ऐसा समझना तो भ्रम है, परंतु जब तू अपने आप में उसको देखेगा, अपने आप में उसको जानेगा, तब तू करेगा वही होगा। उसने कहा कि ये बात है, ठीक है। फरीद कहता कि कुआं शक्कर से भर जाए, भर गया कुआं शक्कर से। किस्सा बहुत बड़ा है, मैं नहीं कहता हूं। कूटस्थ में जो जाता है, कूटस्थ चेतन में जो पहुंच जाता है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि में जो पहुंच जाता है, वहां द्वैत नहीं रहता। तुर्या साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुर्यातीत अनुभव हो, अर्थात कूटस्थ के पार जो निकल जाता है, मैं तो रहा ना कोई। वहां पर द्वैत नहीं रहता, वो खुद ही खुद हो जाता है। पहले अल्लाह हूं कहता था, पहले क्या कहता था? अल्लाह हूं। अब क्या हो गया? अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं। इसी को अनल हक कहते हैं, कूटस्थ। मैं ही भगवान हूं। संत तुकाराम महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, आम्ही आधीचे न मधीचे, ब्रह्मा विष्णूचे आधीचे, जेव्हा नव्हते धोंडा पाणी, तेव्हा होतो निरंजनी। जे जे झाले अवतार, तुका त्यांच्या बरोबर। राम के अंदर मैं ही था, कृष्ण के अंदर भी मैं था, ब्रह्मा में, शिव में, विष्णु में, सब में मैं ही था। मैं ही तो था सब में। मैं ही चांद में, मैं ही सूरज में, मैं ही धरती में, मैं ही आकाश में, मैं ही पानी में, मैं ही पवन में, मैं वेदों में, मैं शास्त्रों में, मैं पुराणों में, मैं ओंकार में, मैं काम में, मैं क्रोध में, मैं स्त्री में, मैं पुरुष में। गीता क्या कहती है? विभूति योग में क्या कहता है भगवान कि हे अर्जुन देख, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयामश्च पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देख लेता है और सब मुझ में देख लेता है, मैं उसे देख लेता हूं और वो मुझे देख लेता है। और फिर वहां पर
निराला नहीं होता वही वो हो जाता है, तू ही तू, तू ही तू। और यहां पर जो अवस्था है वो कूटस्थ अवस्था है। कूटस्थ अवस्था में वो खुद बन जाता है। अभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि खंभा भी मैं हूं, तुलसी भी मैं हूं, नहीं लगेगा, क्योंकि आप कूटस्थ में प्रवेश नहीं किए। थोड़ी सी 15 मिनट में आपको मैं साधना बतला दूं। साधना बहुत लंबी है, 6 घंटे रोज करोगे तो 36 वर्ष तक साधना चलती है कूटस्थ तक पहुंचने के लिए। इसीलिए जो पहले बटुक निकलते थे, बटुक का मतलब 14 वर्ष की उम्र में बाल ब्रह्मचारी होते हुए सन्यास लेकर निकल जाते थे और वानप्रस्थ की अवस्था में पहुंचते ही पूर्ण रूप को धारण कर लेते थे। 36 वर्ष में, उम्र के 50 वर्ष तक पूर्ण हो जाते थे साधना करने के लिए। इसलिए 14 वर्ष की उम्र जो होती है, वहां से साधना ब्रह्मत्व की शुरू होती है, ब्रह्मत्व की साधना शुरू हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि की साधना शुरू होती है 14 वर्ष में। इसलिए मैंने कहा था पहले आपको, पहले प्रवचनों में, कि 7 वर्ष तक बच्चा जो होता है मूलाधार चक्र में होता है, 14 वर्ष में स्वादिष्टान चक्र पर पहुंच जाता है, जहां पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। 14 वर्ष में वो ब्रह्मावस्था तक पहुंच जाता है, ब्रह्म चक्र तक पहुंच जाता है, ब्रह्म कमल तक पहुंच जाता है। और उस ब्रह्म कमल पर पहुंचते ही वहां आम ब्रह्मास्मि की तरफ जब मुड़ जाता है तो पूर्ण 36 वर्ष में अर्थात वानप्रस्थ में पहुंचते ही वह पूर्ण अवस्था में आ जाता है, अर्थात पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, नारायण बन जाता है। यह अवस्था क्या है, ये साधना क्या है? इस साधना में, ये साधना लय योग की साधना है। पीछे की तरफ चलते चलना है, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, उल्टा चलना है। एक जगह लिखा है दुनियादास नाम के संत ने, उल्टी राह दिखा के, उल्टी राह दिखा के पूरी मजल चढ़ाया, गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर पिलाया। उल्टी राह दिखाई है, उल्टा चलाया है, उल्टी राह दिखाकर पूरी मंजिल चढ़ाया, पूरा पहुंच गया, पूरा उल्टी राह से पहुंचा है, उल्टी राह से पहुंचा है। उल्टे ने सुलटाया, बराबर है महाराज, उल्टे ने सुलटाया। उल्टा होकर फिर सुलटा हो जाता है। जब तक उल्टा नहीं होगा तब तक नहीं सुलटेगा, तब तक पहुंचेगा नहीं। जब उल्टा हो जाता है तब पहुंच जाता है। और ये उल्टा रास्ता जो है, ये उल्टा रास्ता इस साधना का है, 36 की साधना है ये। 36 की साधना का मतलब समझते हो? 36 का मतलब 36 का आंकड़ा हो जाना चाहिए संसार से। हाँ, ये 36 वर्ष की साधना नहीं है, 36 की साधना है। ये मत समझना कि 36 वर्ष लग जाएंगे, ये तो 6 दिन में भी हो सकती है। हाँ, जिस दिन आपका वहां पर एक रूप हो गए तो एक पलक में मिल जाता है। ध्रुव बाल जो थे, ध्रुव बालक जो थे, उसको तो उम्र के 8 वर्ष में ही पूर्ण साधना हो गई, कूटस्थ तक पहुंच गया और ध्रुव सितारा बन गया। प्रहलाद की साधना 12 वर्ष की उम्र में पूरी हो गई, भगवान खंबे से प्रकट हो गया। नामदेव महाराज की साधना 5 वर्ष की उम्र में हो गई, पत्थर में से भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए। ऐसा मत समझना कि 36 वर्ष की उम्र तक नहीं,
36 आप में निर्माण हो जाना चाहिए। समझते हो मेरी बात को? संसार से 36 का आंकड़ा हो जाना चाहिए। अर्थात दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। देखिए, दुनिया से दिन हटाने का मतलब होता है 36 का आंकड़ा। 36 का मतलब ये दुनिया से अलग हो गया, दुनिया का संबंध नहीं रहा, दुनिया से बिल्कुल न्यारा हो गया, बेगम का भेद पा गया। खलक मतलब दुनिया, बेगम का भेद बताओ सारा, साधो छोड़ खलक हो न्यारा। अरे ये संसार को छोड़, उससे उल्टा हो, तब बेगम का भेद समझेगा। बेगम ऐसा नहीं समझेगा। बेगम का मतलब होता है कूटस्थ चेतन। कूटस्थ चेतन तभी समझता है। तब करना क्या है आपको 10 मिनट में कहता हूं। सांस की जो अवस्था है, पूरा जितनी भी साधना है सांस में ही आती है, सांस में ही पूर्ण होती है। सांस के बीच में का जो अंतराल है, गैप, सांस लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो बीच में रुकने का समय है उसमें रुको। जो रुकने का समय है उसमें रुको, चलते हुए में रुकने का काम नहीं है। जो रुका हुआ समय है उसमें रुकना है, इसीलिए तो वो रुकने का समय दिया गया है। उसी को तो कुंभक कहते हैं, उसी को तो घड़ा कहते हैं। वही तो अमृत कलश है जो कल के दिन उसका विचार होगा। बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, वे अमृत कलश कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे कलश को प्राप्त कर लेते हैं। कुंभ मेले का मतलब ये होता है, कुंभ का अर्थ यही होता है, जो बहती हुई नदी है उसमें से अमृत प्राप्त कर ले। कुंभ के अंदर अमृत की प्राप्ति होती है, चाहे वो हरिद्वार में हो, उज्जैन में हो, या फिर नासिक में हो, या फिर उज्जैन में हो, कहीं भी हो, इलाहाबाद में हो, कहीं भी हो, वहां अमृत प्राप्त करने के लिए जाते हैं। देखिए, पहला जो कुंभ है संसार का, वह अल आहाबाद है। इलाहाबाद का मतलब सांस आबाद, आह का मतलब सांस होता है। दूसरा जो है कुंभ नासिक, नासिका। समझते हो मेरी बात को? नासिक का है कुंभ। पहला सांस के अंदर लक्ष्य लगाओ, फिर नासिका के ऊपर लक्ष्य लगाओ। गीता के 6ठे अध्याय में पढ़ना, भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं कि नासिका भूचरी मुद्रा, नाक के ऊपर देखते रहो, नासिक है। तीसरा जो है, तो फिर तीसरा उज्जैन है। उज्जैन का मतलब उज्जैनी अवस्था, नीचे की अवस्था नहीं, ऊपर। सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना, अंदर के पट खोलने वाले धीरज से चढ़ना, चढ़वाना। अजर दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना, भगवी पट बांध निशानी, पीछे नहीं हटना। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना। वहां है उज्जैन, ऊपर की तरफ बढ़ना। और फिर वहां से खुलता है हरिद्वार, वहां से हरिद्वार खुलता है। ये नहीं कि आनंदनाथ बाबा के जतरा में चले गए तो वहां हरिद्वार खुल जाएगा। बेटा पहले इलाहाबाद में जा, सांस में जा, फिर नासिका के ऊपर सैर कर और फिर ऊपर चढ़ते जा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा फिर हरिद्वार का कुंभ प्राप्त हो जाएगा, हरिद्वार का घड़ा मिल जाएगा, हरिद्वार का अमृत कुंभ मिल जाएगा। और उसी को कहते हैं भाई मेरे, जिसे कुंभक कहते हैं। उस कुंभक में ठहरने की आदत लगाओ, वही संजीवनी है, वही अमरता है। जो रुकी हुई सांस में रुक गया वह करोड़ों वर्ष भी नहीं मर सकता। ज्ञान देवा प्रमाण, निवृत्ति देवी ज्ञान, समाधि संजीवन
हरि पाठ। संजीवन अवस्था वही है, संजीवन अवस्था वही है जो रुक गया। रुकी हुई अवस्था संजीवन है, बहती हुई अवस्था मृत्यु है। जो चल रहा है, बह रहा है, वो एक दिन चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो रुक गया वो विनाश नहीं होता है। जो स्थिर हो गया, जो स्थित हो गया, गीता में दूसरा अध्याय है, नाम सांख्य योग। उसमें कौन सा सिद्धांत बतलाया है? स्थित प्रज्ञ दर्शन। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है स्थिर अवस्था। गीता का दूसरा अध्याय जरूर पढ़ना। स्थित प्रज्ञ अवस्था होना चाहिए, स्थिरता की अवस्था होना चाहिए, उसी को कुंभक अवस्था कहते हैं। समय करो, एक दिन में भी आप रुक सकते हो, 6 दिन में भी, हफ्ते में भी, महीने में भी, साल में भी, 10 साल में भी, 36 साल में भी, चाहो तो पल में। पलक में अलग है। नाथ संप्रदाय कहता है कि पलक में अलग है। जो दिखता नहीं वो पलक में है, पलकों के बीच में है। ये आंखें जो है ये संसार की पलकें हैं। इन पलकों से परमात्मा नहीं दिखता है। ये पलक खुलना चाहिए, ऊपर की पलक और नीचे की पलक, इस बीच में खलक है परमात्मा का। इन दोनों पलकों के बीच में जो है परमात्मा का खलक है, परमात्मा की दुनिया है, परमात्मा का कुंभ है। और जो उसमें स्थिर हो जाता है वह कूटस्थ चेतन को प्राप्त हो जाता है। उसका कूटस्थ चेतन जाग जाता है, वह कूटस्थ चेतन में एक रूप हो जाता है। जो चढ़ती हुई सांस में चढ़ता गया वह ईश्वर चेतन में चला जाता है। जो निकलती हुई सांस में गया वो फिर से जीव चेतन में आ जाता है। और जो इसका विचार करता है वो ब्रह्म में हूं, वो ब्रह्म में हूं, वह ब्रह्म चेतन में ही रहता है। परंतु जो इस दोनों को आना और जाना इसके पार निकल जाता है, आवे न जावे, मरे न जन्मे, ऐसा निश्चय की ना। मैंने विचार किया कि अब सांस में ऊपर भी नहीं जाऊंगा, सांस में नीचे भी नहीं जाऊंगा, एक जगह रुक जाऊंगा। आवे न जावे, मरे न जन्मे, ऐसा दुर्गम आत्म चीना। अब मैंने वो आत्मा देखा है, क्योंकि मैं आ नहीं रहा हूं, जा नहीं रहा हूं, मैं रुक गया हूं, मैं रुका हुआ हूं। ख्याल करना। चलता सो ही चलता कहिए, बैठा राम। चलता तो पंथी है, आना जाना लगा है, चलने वाला पंथिक होता है, बैठा रुकना है। और उसमें सांस के बीच में जिसका जो अंतराल है, जिसे कुंभक कहते हैं, उसमें जो रुक गया, समझ लेना कि वहां उस दुर्गम आत्मा को पा गया, दुर्गम आत्मा उसमें प्राप्त हो गई। कुंडलीक वरदा हरि विठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम हरे राम।